I hope all of you are doing absolutely fine and amazing at your homes और सब लोग मचा रहे हो। तो यार CBSE 9th grade साइंस शुरू करें। कल SST का प्रीमियर हुआ था एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा बिकॉज आई हैव नॉट चेक द कमेंट सेक्शन येट। सो लेट्स गो। तो यार देखो, आज है हमारा चैप्टर नंबर 1 हमारे साइंस का, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो देखो सिंपल सी बात है, चैप्टर 2 साल से डिलीटेड है। चैप्टर 2 साल से डिलीटेड ही है। ये चैप्टर आता नहीं है एग्जाम्स में 2 साल से। बाकी पहले का पता है मुझे, 2 साल तक का पता है, बाकी मैंने इतना रिसर्च नहीं किया। तो 2 साल से चैप्टर है डिलीट, बट मैंने सोचा कि यार दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग आवर बेस। अगर हम लोगों को पता ही नहीं होगा कि मैटर क्या होता है, तो हम लोगों को एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैसे पता होगा, हम लोगों को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे पता होंगे। हम लोग इस चैप्टर, अगर हम लोगों को ये चैप्टर समझ में नहीं आया तो हम लोग केमिस्ट्री तो कर ही नहीं सकते यार। तो ये चैप्टर बड़ा इजी चैप्टर है, इसमें कुछ फंडामेंटल्स है हमारे मैटर के बारे में। मैटर तो सबको पता है कि जिस चीज को हम लोग देख सकते हैं, जिस देख तो नहीं सकते बट कुछ भी चीजें होती है जिनको देख नहीं सकते, बट या ऐसी चीजें जिनके पास मास होता है और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, दैट इज नोन एज मैटर। तो अगर हम उस मैटर की प्रॉपर्टीज को समझे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों की प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग अच्छे से समझ लें तो भाई हमारे सब कुछ बल्ले बल्ले हम मचा देंगे, फोड़ देंगे सब कुछ। तो यार करें शुरू विद अ वेरी ब्यूटीफुल कोट। तो यार देखो, कोट है बाय एंथनी जे डी एंजेलो और ये कोट कहता है, wherever you go, no matter what the weather, always bring your sunshine। तो देखो मैंने इसमें मैटर को ऐड जरूर किया, ओके। No matter in what form, but I have added as such you can see। So आप लोग जहाँ भी जाओ, no matter वहाँ का वेदर मतलब कैसा भी हो, चाहे वो रेनी वेदर हो, चाहे वो कैसे भी वेदर हो, नॉट मैटर, वहाँ का जैसे भी वेदर हो, just bring your own sunshine over there and just shine like a sun, not like a star। हम लोग कहते हैं shine like a star, you guys have to shine like a sun। So अभी मैं आपको यहीं पर अपना वो बता दूँ, if you want to take a screenshot of this quote, you can take a screenshot। वैसे this is okay। So हम आप लोगों को बता देती हूँ स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारे इस चैप्टर का, हम उसको कैसे कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग करें ब्रिज कोर्स, जहाँ पर अपने प्रीवियस नॉलेज को ब्रश अप करेंगे, जो हमने पहले की क्लास में पढ़ा है इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे और हल्का सा उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ऐड करेंगे, ताकि आप लोगों को ये न लगे कुछ हमें एरियल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया जाए, ओके। द सेकेंड वन विल बी आउटलाइन। आउटलाइन में हम लोग जैसे कुछ भी ड्राइंग करने से पहले हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटलाइन बनाते, सो दैट हम लोगों को पता हो कि हम लोगों ने फिल कलर कहाँ पर करना है। वैसे ही हम लोग पूरी के पूरे चैप्टर का आउटलाइन बनाएंगे। हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं। हर टॉपिक के बारे में आपको मैं ब्रीफ से डिस्क्रिप्शन दूंगी मैं आप लोगों को। उसके बाद फिर हर टॉपिक का हम लोग देखेंगे कि उस टॉपिक में इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो खैर नहीं, बट हाँ क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। और ये मार्क्स अगर ये चैप्टर अगर आता है आपकी फाइनल एग्जामिनेशन में, वैसे ही चैप्टर नहीं आता, 2 साल से नहीं आ रहा, बट स्टिल अगर आ गया, CBSE वालों को कुछ भी हो सकता है, आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीवन। सो अगर ये बाई चांस आ जाता है चैप्टर, तो ये कितने मार्क्स का आएगा, इसमें से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, वो आउटलाइन में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे रेगुलर सेशंस होंगे जिसमें हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे। और क्या लास्ट में 1 शॉट होगा, जिसमें आप लोगों को पूरा ये वाला पूरा चैप्टर एक वीडियो में, समय अराउंड 1 घंटे के आसपास की वीडियो हो सकती है, तो उस पूरी की पूरी एक वीडियो में आप लोगों को पूरा की पूरा चैप्टर मिल जाएगा। हाउ अमेजिंग इज दैट। एग्जाम से एक दिन पहले रिविजन करना, उस वीडियो को रेफर करो, और कुछ आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। और जैसे जैसे मैं यहाँ पे कुछ कुछ लिखती जाऊंगी तो नोट्स को लेते रहो। ट्रस्ट में आप लोगों को और किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस नोट्स देते रहो, ठीक है। एंड लास्ट में एक डाउट लेंगे और क्विज कराएंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग देखते हैं हमारा ब्रिज कोर्स में हम लोगों ने क्या क्या करना है। सो मैटर, तो यार मैटर तो हम लोगों को पता ही क्या होता है। जो चीज हम लोगों को अपने आसपास दिखती है वो मैटर होता है। सो दिस पॉइंट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैं आप लोगों को ना थोड़े थोड़े नोट्स देती रहूंगी, तो आप लोग ना उन नोट्स को, जो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उन पॉइंट्स को आप लोग लिखो और टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहो। फिर जब आपकी क्लास आपके जब स्कूल स्टार्ट होंगे, तब आप लोगों का वो रिविजन हो जाएगा, आप लोगों को सारा कुछ पहले से आता होगा, आप बन जाओगे स्कॉलर, ओके। तो क्योंकि सबसे पहले यही चैप्टर स्टार्ट होगा केमिस्ट्री में,
तो देखो जो चीज हम लोगों को दिखती है मैटर है। मेरा मार्कर मैटर है, मेरा व्हाइट बोर्ड मैटर है, मेरा फोन मैटर है, मेरा रिंग लाइट मैटर है, ये गेट मैटर है, ये फैन मैटर है, ये पिक्चर्स मैटर है, ये बल्ब मैटर है, ये ट्यूबलाइट मैटर है। एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। जिस चीज को हम देख सकते हैं दैट इज मैटर ऑफ कोर्स यार। जिस चीज को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, दैट इज मैटर। ओके, अब आप लोग कहोगे थोड़ा इमोशनल होके कि यार इमोशंस भी मैटर है। अगर हम साइंस की भाषा में देखें तो इमोशंस आर नॉट मैटर, बट यार दे मैटर अ लॉट, बट दे आर नॉट मैटर ऑफ कोर्स। तो मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये थोड़ा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैटर, ठीक है, मैटर ना 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, देख लो। मैटर 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और हम लोग इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर में, हम लोग इन तीनों की क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज। अगर कोई सॉलिड मैटर है तो सॉलिड कैसा होगा, उसके अंदर जो एटम्स होंगे सॉलिड किसी भी मैटर की, तो वो कैसे होंगे, लिक्विड कैसे होगा, गैस कैसे होगी, डेंसिटी, ये सब कुछ, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज कह रहे हो या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, सब कुछ देखेंगे। तो उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो डेफिनेशन ही होगी मैटर की। दिस इज डेफिनेशन। डेफिनेशन ये कहती है कि हमारे आसपास एनीथिंग जिसके पास मास हो, जो कुछ स्पेस पे ऑक्यूपाई करती है, दैट इज नोन एज मैटर। अब हमारी एयर की बात है तो एयर इज ऑल्सो मैटर, क्योंकि एयर के पास कुछ मास है और एयर स्पेस पे ऑक्यूपाई करता है। ऑफकोर्स पूरी अर्थ हमारे एयर से भरी हुई है, तो एयर इज ऑल्सो मैटर। ओके, अब परफ्यूम, परफ्यूम इज ऑल्सो मैटर बिकॉज इट इज गैस। सो इस टाइप से ना कभी कभी कंफ्यूजन होती है। अगर आप पूछो कि लाइट, तो लाइट जो होती है ना, बहुत लोगों का डाउट होता है। अगर क्यूरियोसिटी बनाओ ना, साइंस बहुत मजेदार होगी। साइंस, एसएसटी, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स बहुत मजेदार होंगे अगर आप अपने अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ाओगे। तो यार डे टू डे लाइफ से साइंस को कनेक्ट करो, गजब मजा आ जाएगा, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होगा, ठीक है। तो आई वाज टेलिंग, हाँ, लाइट। देखो लाइट जो होती है ना, लाइट स्पेसिफिकली टॉकिंग या लाइट होती है रेडिएशन। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ रेडिएशन। यू कैन जस्ट एक ऐसे ये हैशटैग बना के लिख दो, हैशटैग रेडिएशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ मैं हैशटैग लिख दूँ, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लाइट इज अ रेडिएशन। लाइट देखो 11th क्लास में आप लोगों की डेफिनेशन बदल जाएगी लाइट की, बट अभी के लिए लाइट इज रेडिएशन, से लाइट इज नॉन मैटर। ओके, वैसे 11th क्लास में आप लोगों को पता चलेगा कि लाइट एक रेडिएशन होती है इस टाइप से, बट 11th क्लास के बाद अब 11th में देखो क्या, अगर आप साइंस लेते हो, बट अभी के लिए समझ लो लाइट रेडिएशन और लाइट इज नॉन मैटर। कूल, चलो अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग देखेंगे कि मैं आप लोगों को बस थोड़ा सा रफ आइडिया दे देती हूँ कि इस चैप्टर में हम लोगों को कैसी कैसी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। देखो सॉलिड, अपन लोगों को पता है, देखो ये ना पार्टिकल्स है मैटर के, दीज आर पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर के जिनसे वो पर्टिकुलर चीज बनी है। देखो मैंने इस पार्टिकल को ना बार बार ये बुलाऊंगी, ATOM, एटम, ठीक है। तो बार बार आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं इस चैप्टर में एटम वर्ड बहुत बार यूज करने वाली हूँ। सो प्लीज एटम्स का मतलब आप ये समझ लीजिए अभी के लिए पार्टिकल्स, बाकी 3rd चैप्टर में आप लोगों को डिटेल में पढ़ने को मिलेगा एटम्स के बारे में, बट अभी एटम मतलब पार्टिकल। तो पार्टिकल को अगर मैं अभी दूसरे नाम से बुलाऊं तो वो बुलाऊंगी एटम से। और अगर आप लोगों को अपनी किसी आंसर राइटिंग में पार्टिकल को एज एटम वर्ड यूज करना है, सो आप अपनी टीचर से रेफर कर लीजिए कि मैम कैन आई यूज एटम, और सर आई कैन आई यूज एटम, सो दैट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू गाइज। देन लिक्विड, देखो सॉलिड एकदम टाइटली पैक्ड है, एक एटम बिल्कुल ऐसे एकदम टाइटली पैक्ड, बहुत ज्यादा बॉन्ड बना। लिक्विड में फ्री है, इतना टाइट भी नहीं है, बिल्कुल लूज भी नहीं है, बिल्कुल फ्री है ये। गैस, देखो गैस मैंने लिया O2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 पार्टिकल्स, तो वो साथ में रहते हैं, वो उस चीज के बारे में 3rd 4th चैप्टर में पढ़ोगे, बट अभी के लिए समझ लो कि देखो ये लगा लो एक मॉलिक्यूल है, एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स में मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बस अभी आप लोग ये समझ लीजिए कि मॉलिक्यूल है,
तो देखो मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन का है, 2 मॉलिक्यूल मिला के एक O2 बन रहा है, मतलब 2 ऑक्सीजन O प्लस और इक्वल्स टू O2, ठीक है। तो ये देखो कितना ज्यादा लूज है, तो इससे ना आपकी ना बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, जैसे प्रेशराइज, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड, कंप्रेसिबिलिटी, या कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी में क्या हो जाता है कि सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं, जैसे स्पंज हो गया, ठीक है। बाकी हम सॉलिड को ऐसे कंप्रेस नहीं कर सकते, स्पंज भी इसलिए कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल ऐसे ना होल्स होते हैं, तो उसके अंदर हवा आ जाती है, तो वो चीज़ बाद में देखेंगे। लिक्विड होता है मीडियम कंप्रेसिबल, कि लिक्विड है, अगर आप तो किसी लिक्विड को आप बहुत कम कंप्रेस कर पाओगे लेकिन कर पाओ, और गैस सबसे ज्यादा, इसलिए उसको एकदम टाइटली पैक करके, और उसकी ये वाली प्रॉपर्टी, गैस की कंप्रेसिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग एलपीजी और सीएनजी वाले गैस सिलेंडर्स को भरते हैं, उनको एकदम प्रेशर में डाल देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बता दिया इस चैप्टर पे, तो कितना इजी चैप्टर है ना। तो अब हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं डिटेल में। तो हम लोगों को स्टेट्स ऑफ मैटर में कुछ और चीजें मिल जाती है, थोड़ा सा जो है टेक्निकल, बट आपको मोस्टली चीज पता होगी। हम लोग ना हर चीज ना वाटर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि हम लोग वाटर को सॉलिड भी लेते हैं एज आइस क्यूब, वाटर को लिक्विड तो वाटर ही है, और वाटर को हम लोग गैस में लेते हैं एज वाटर वेपर। तो वाटर के एग्जाम्पल से करेंगे तो थोड़ा हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे सबसे, ठीक है। प्लाज्मा को छोड़िए, क्योंकि प्लाज्मा यार आपके सिलेबस में अभी तक है नहीं, बस आपको ऐसा पढ़ा दिया गया, बट आपके सिलेबस में से प्लाज्मा ये नहीं कि एकदम एग्जैक्ट प्लाज्मा हो जाए, तो प्लाज्मा के बारे में हम अभी थोड़ा सा कम पढ़ेंगे, क्योंकि आयन आपको नहीं पता भी क्या होता है। मैं आपको जब रेगुलर सेशन करेंगे मैं आप लोगों को तब समझाऊंगी। देखो वाटर सॉलिड से, अगर हम लोगों को लिक्विड में कोई भी सब्सटेंस को भी मैटर करना हो, तो सॉलिड से लिक्विड में मेल्टिंग यूज होती है, मेल्टिंग इज द प्रोसेस, सॉलिड से लिक्विड। अब आइस क्यूब है, आइस क्यूब को अगर आप लोगों को लिक्विड बनाना मतलब वाटर बनाना, तो आप लोग क्या करोगे, उसको रख दो, मेल्ट होती रहेगी, तो अल्टीमेटली लिक्विड बन जाएगी। आज तो वेरी सिंपल प्रोसेस ना। अगर आपको उसी लिक्विड को सॉलिड पे कन्वर्ट करना हो, तो लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना, तो फ्रीजिंग, पानी है, पानी को जमा दो, पानी को फ्रीज कर दो, क्या बन जाएगा, सॉलिड, आइस क्यूब बन जाएगी ना, समझ रहे हो। ओके, नेक्स्ट लिक्विड टू गैस, अगर हम लोगों को करना था वेपोराइजेशन, इसका तो इवेपोरेशन भी बोल सकते हो, इवेपोरेशन, ठीक है। वेपोराइजेशन बस ये थोड़ा नाम हो जाएगा, इवेपोरेशन आप इसको बोल सकते हो। तो लिक्विड टू गैस, पानी है, पानी को हम लोगों को गैस में कन्वर्ट करना है, पानी को इवेपोरेट कर दो, हो गया पानी गैस में कन्वर्ट, बन गया वाटर वेपर, इसी तरह हमारी वाटर साइकिल चलती है। फिर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना हो, कंडेंसेशन, लड्डू जमा लड्डू, कंडेंसेशन भी हम लोगों को पता है क्या होता है, हम लोग 5th 6th में पढ़ के आए हैं। फिर प्लाज्मा एक आपके पास नया स्टेट ऑफ मैटर आ जाता है, आप हम लोगों ने पढ़ रखा है सॉलिड लिक्विड गैस, बट प्लाज्मा एक नई चीज आ जाती है, और प्लाज्मा मैं आप लोगों को रेगुलर सेशन में पढ़ाऊंगी। बस आप लोग ये याद रख लो कि गैस को अगर हम लोगों को प्लाज्मा में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग करेंगे आयोनाइजेशन प्रोसेस को यूज, और प्लाज्मा को गैस में कन्वर्ट करना तो डी आयोनाइजेशन यूज करेंगे। तो सिंपली इसका मतलब ये होता है आयोनाइजेशन मतलब जो आयन्स हैं, आयन्स को एकदम से इकट्ठा कर लेंगे, और डी आयोनाइजेशन मतलब आयन्स को ऐसे तोड़ देंगे, ठीक है। वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी रेगुलर सेशंस में। तो यार अब हम लोग थोड़ा देखें टेम्परेचर के बारे में, क्योंकि टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो देखो टेम्परेचर तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है कि टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी कितनी गर्म और कितनी ठंडी, वो टेम्परेचर होता है ऑफ कोर्स। और उसमें टेम्परेचर इंडिकेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद कर लो, ये डेफिनेशन है टेम्परेचर की, ओके। और इंडिकेट करते डायरेक्शन में हीट एनर्जी विल स्पॉन्टेनियसली फ्लो। ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्कर में कि व्हाट डज टेम्परेचर इंडिकेट, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना। तो ये पूरा की पूरा स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। IMP यार आपको थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रही थी जो आ सकते हैं CBSE 9th ग्रेड के लिए। तो इस पॉइंट का बेसिकली क्या मतलब है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हम लोगों को बताता है कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में हीट एनर्जी फ्लो करेगी। थोड़ा थर्मोमीटर के हिसाब से ले लेते हैं, ये हमारा थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर में अगर जो हीट एनर्जी है, अगर हीट एनर्जी ऊपर जाएगी तो जो इसकी डायरेक्शन होगी, जिसकी डायरेक्शन होगी वो बताएगी कि टेम्परेचर कैसा है। सिमिलरली अगर वो नीचे जाएगा मर्क्यूरी, फॉल करेगा मर्क्यूरी, तो ये डायरेक्शन बताएगी और डायरेक्शन बताएगी टेम्परेचर क्या है।
तो आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब देखते हैं टेम्परेचर का यूनिट क्या है। तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट अपन को पता है, ठीक है। सेल्सियस को हम लोग मेनली यूज करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द वेदर, द बॉइलिंग पॉइंट और द फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर मेनली। एंड फ़ारेनहाइट को हम लोग मेनली यूज करते हैं टू चेक आवर बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद केल्विन। आप लोगों को पता है कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, दैट्स केल्विन, जिसके बारे में हम लोगों ने आज तक नहीं पढ़ा। तो ये ऐसा यूनिट है ऑफ टेम्परेचर। यार इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद कर, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। एक मार्कर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर आपका एमसीक्यू पैटर्न रहा तो एमसीक्यू में भी क्वेश्चन ऑफ कोर्स आ सकता है। अब सेल्सियस की डेफिनेशन हम लोगों को दे रखी है, याद कर लो। वैसे पूरी की पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये स्लाइड है ना, इस स्लाइड को हम थोड़ा सा ना डिटेल में स्टडी करेंगे आगे नेक्स्ट सेशंस में, बट इस स्लाइड को थोड़ा हम लोग ध्यान में रखेंगे तो हम लोगों को नहीं लगेगा कुछ एलियन कॉन्सेप्ट है। और क्योंकि स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट है, ऐसा इसलिए है ये स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्लाइड है ना टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे सीबीएसई 9th में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा गाइस। यस, साइंस में भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, केमिस्ट्री में भी हैं, 3rd चैप्टर में और सारे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, और आपके फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल्स है। तो साइंस में आपको मैथ्स करनी है, बट बहुत इजी मैथ्स होती है, ठीक है। हम लोगों को भी करना होगा कि सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, केल्विन को सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, बस यही है। उसका आप लोगों को बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में भी कन्वर्ट करने को पूछा जा सकता है। आप लोगों को खाली फॉर्मूला याद करना है, फिर लड्डू है लड्डू, ठीक है। बस यही है, डिग्री सेल्सियस की डेफिनेशन दे रही है। बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ मैटर इज नोन एज सेल्सियस। सेल्सियस का सेम मैग्नीट्यूड है केल्विन से। सेल्सियस और केल्विन का गाइस सेम क्या है, मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड है, बट उनकी वैल्यू डिफर करते हैं बाय 273.15। हम लोग डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट को कैसे लिखते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, बट केल्विन को हम लोग 1 डिग्री केल्विन लिखोगे तो टीचर वहीं से आपको चप्पल फेंक के मारेंगे। ऐसे नहीं करना, ये हरकतें नहीं करनी। केल्विन को खाली ऐसे लिखो 1K, दैट्स इट, 1000, 1K सब्सक्राइबर्स जल्दी, ठीक है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोग यूएस में मेनली यूज होता है, पूरी दुनिया में यूज होती है। यूएस में तो क्या यूज होता है, ये पॉइंट करता हूँ, ये हमारे इम्पोर्टेंस का नहीं है। 1 केल्विन इज इक्वल टू 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। इससे आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो यार, अभी तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू कर दो। डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन के 1.8 प्लस करते जाओ, 1.8 माइनस करते जाओ, सॉरी 0.8 प्लस माइनस करते जाओ, है ना। तो आप पूरा प्रेशर देखते हैं, प्रेशर हमारा लास्ट चीज है। सो प्रेशर, तो प्रेशर के बारे में तो हम लोगों ने 8th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर ही रखा है। आई फॉरगॉट टू टेक माय मार्कर्स। सो प्रेशर की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्रेशर ऐसा फोर्स है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट्स की सरफेस पर परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं हम लोग उसको पर यूनिट एरिया, ठीक है। कि सपोज ये मेरा सरफेस है, इसके एकदम परपेंडिकुलर जो मैं फोर्स अप्लाई करूंगी वो होगा प्रेशर। क्योंकि फोर्स तो हम लोग कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग फोर्स ऐसे करके ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, पर वो परपेंडिकुलर नहीं होगा। जो फोर्स परपेंडिकुलर होगा हमारे सरफेस से, तो वो उसको कहा जाएगा प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल सा है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसके ऊपर न्यूमेरिकल ज्यादा आते तो है नहीं, क्योंकि मेनली फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, बट देख लो, लर्न कर लो क्या ही दिक्कत हो रही है ना। 8th में हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल से पढ़ रखा है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, की जो फोर्स है अपॉन जो एरिया है, ठीक है। अब यूनिट देख लेते हैं प्रेशर की फटाक से। तो प्रेशर का जो यूनिट है, प्रेशर की यूनिट को कहा जाता है पास्कल। ये भी इंपॉर्टेंट चीज होगी। प्रेशर की यूनिट को कहा जाता है पास्कल, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है PA। तो जो दूसरे यूनिट्स है प्रेशर के, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का सिंपल मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड प्लीज पार्डन माय बैड हैंड राइटिंग। एटमॉस्फेरिक प्रेशर mm of Hg, mm मतलब कि मिलीमीटर, मिलीमीटर ऑफ Hg। Hg आप लोगों को पता है क्या होता है? आई वेटिंग फॉर 5 सेकेंड गाइस, जल्दी जल्दी मुझे चैट बॉक्स में आंसर दो कि यार Hg होता क्या है, Hg किस
पर्टिकुलर एलिमेंट का केमिकल सिंबल है. आई गेस दैट्स मेटल. या मेटल. कौन से मेटल का केमिकल सिंबल है? H. जल्दी जल्दी. 1 2 3 4 एंड 5. Hg होता है मर्क्यूरी का केमिकल सिंबल. मर्क्यूरी जो हमारा टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज होते हैं थर्मोमीटर्स एंड ऑल. तो मर्क्यूरी को अगर हम लोग मिलीमीटर्स में काउंट करें तो वो हम लोगों को प्रेशर बता सकती है. देन बार. बार अभी आपके सिलेबस से बिल्कुल बाहर है. बार इज बाहर ऑफ योर सिलेबस. सो या दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस, एंड आई होप आप लोगों के छोटे से दिमाग में, नहीं बड़े से दिमाग में छोटी सी नॉलेज आ गई हो. तो छोटी छोटी करके नॉलेज डालते रहेंगे तो बहुत सारी अल्टीमेटली नॉलेज आ जाएगी. And I'll be meeting with you next time with next session. So take your care, be safe, and bye.